नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो कंधों के लिए होगा। हम सारा दिन झुके रहते हैं, मोबाइल पे लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारे गर्दन और कंधों में दर्द शुरू हो जाता है। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पहली एक्सरसाइज के लिए आप दोनों हाथों को खोल लीजिए और उनकी हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, जैसे कि आप अपने हाथों से किसी चीज को धक्का दे रहे हैं। वहीं पे रहिए थोड़ी देर और आप जैसे जैसे होल्ड करेंगे आप देखेंगे कि आपके जो नर्व्स हैं हाथों के वो काम करना शुरू कर देंगे। तो जितनी आपकी क्षमता है आप उतनी देर इसको होल्ड करिए। ग्रेविटी भी जो है आपके हाथों पे काम करेगी, तो जो आपकी आर्म स्ट्रेंथ है, आपके जो हाथ हैं वो मजबूत होंगे, आपका रक्त संचार भी उस एरिया में बढ़ेगा। रुकें थोड़ी देर, सांसें नॉर्मल लेते रहें और धीरे से हाथों को नीचे ले आए। अब इसी पोजीशन में मैं आपको एक और बता रही हूँ। तो दोबारा से आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ खोलिए, हथेलियां बाहर की तरफ रखिए और धीरे से अपनी कलाई को घुमाइए पीछे की तरफ। जितना आपका जो कलाई है, आपका रिस्ट है, घूमता है, आपके शोल्डर जो है, कंधे जो हैं, वो भी इसी प्रकार से टर्न होंगे। तो हम सारी मूवमेंट्स करेंगे कंधों की, जिससे कि मूवमेंट अच्छी हो जाए। तो अब वापस आइए और अब दूसरी तरफ अपनी कलाई को घुमाइए नीचे की तरफ धीरे से। जितना आपकी क्षमता हो उतना कीजिए, शुरुआत में ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे और धीरे से वापस आ जाइए। दोनों हाथों को आराम से नीचे ले आइए। तो धीरे धीरे करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है, इसी को हमें रिपीट करते हैं। तो दोनों हाथों को वापस से खोलिए, हथेलियां बाहर की तरफ हैं, फिर अपनी कलाइयों को घुमाइए पीछे की तरफ और फिर धीरे से उनको आप वापस से अपनी कलाइयों को सेंटर में ले आइए और फिर दूसरी तरफ घुमाइए और वहां पे होल्ड कीजिए थोड़ी देर तक और सांसें लेते रहें और वापस से फिर बीच में लेकर आए अपने कलाइयों को और धीरे से नीचे ले आइए। देखिए, आप मूवमेंट अपने कंधों की सारी तरफ से करेंगे तो एक्टिव हो जाएंगे। चलिए अब दूसरी करते हैं। दोनों हाथों को सामने ले जाइए, नमस्ते कीजिए हाथ। और जैसे आप सांस भरेंगे दोनों हाथों को खोलिए पीछे की तरफ जितना आप खोल सकते हैं। जो पीछे की जो दो कॉलर बोन होती हैं, जो आपकी दो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, वो आपस में जुड़नी चाहिए। वापस हाथों को सामने ले आइए नमस्ते में। फिर एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को खोलें। आपकी चेस्ट भी इससे ओपन होगी, छाती खुलेगी और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे ले आइए। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, अपने बेड पे भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले, सोफे पे, ऑफिस में। आप एक्सरसाइजेस को कीजिए। वापस से ब्रीथ इन, सांस भरें, हाथ खोलें और जब आप कर रहे हैं आपको असर महसूस होगा। सांस छोड़ते हुए आगे, भरते हुए पीछे, वापस छोड़ते हुए नमस्ते। दोनों हाथों को नीचे करें। आप अपनी क्षमता के हिसाब से करिए, 4 बार 5 बार, जितना आपको ठीक लगे। चलिए दूसरा करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, दोनों हाथों को जोड़ लें कोहनी तक, पूरा एक दूसरे से चिपका लें और सांस भरते हुए खोलें वापस से और सांस छोड़ते हुए आगे। तो अपने सांस के साथ एक रिदम बनाएं। लंबी धीरे धीरे सांस भरें। जैसे जैसे सांस भर रहे हैं हाथ पीछे जा रहे हैं और जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं हाथों को बंद कर रहे हैं। जिम में भी आपने देखा होगा इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है, उसकी जरूरत नहीं है, घर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं। अपने बेड पे बैठे बैठे करिए। सांस भरे, ब्रीथ इन, वापस से पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथ मिलाएं। तो इस तरीके से कुछ आवर्तन करें। रिलैक्स करें अपने कंधों को थोड़ी देर और
चलिए अब अगला करते हैं। तो इसके लिए आप अब ये जो मैं बता रही हूँ ये सर्वाइकल पे भी काम करेगी, आपकी ऊपर की जो वर्टिब्रा होती हैं 7 उन पे भी। दोनों हथेलियां सामने की तरफ खोलें, हाथों को आगे की तरफ खींच लें, सीधा करें और धीरे धीरे सांस भरते हुए इसको खोलें। तो हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, उन पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर सांस छोड़ते हुए आगे आ जाएं। अब अपने हाथों को 2 इंच ऊपर ले लें, फिर सांस भरें और दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलें। आपको अभी तक पता चल गया होगा अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं कि आपके कंधे, आपकी जो वर्टिब्रा है वो एक्टिव हो रही है। थोड़ा और ऊपर लें, आप अपने माथे की सीध में ले लें और सांस भरते हुए वापस से खोलिए, रुकिए, सांस छोड़िए, वापस आ जाइए। बेहतरीन। चलिए अब थोड़ा और ऊपर लास्ट, और ब्रीद इन पूरा आप खोलेंगे तो जैसे जैसे खुल रहे हैं ना वो पूरी सातों जो आपकी वर्टिब्रा है वो जैसे बंद हो रही है पीछे की तरह। चलिए अब दोनों हथेलियां बाहर की तरफ, हाथ सीधे ऊपर, कंधे आपके गर्दन पीछे, अपनी रूफ को, आकाश को, जो जहां बैठे हैं ऊपर देखें। थोड़ी देर होल्ड करें और धीरे से गर्दन नीचे लाएं और हाथों को घुमाते हुए नीचे ले आए। बहुत बढ़िया। चलिए कंधों को रिलैक्स करें। ये अगर आपने मेरे साथ किया तो आपको पता चल गया होगा कि सातों वर्टिब्रा पे एक्शन हो गया। चलिए अगला, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक करें, फंसाएं एक दूसरे में, आगे की तरफ हाथ खींचें, ठीक है, और आपकी गर्दन, आपकी जो ठुड्डी है वो अपनी चेस्ट पे लगा दें। जब आप इसको खींचेंगे तो जिन लोगों को दोनों आपके ये कंधों के बीच में जो जगह होती है, मसल होती है, वहां दर्द होता है, ये उस पर भी काम करेगी। तो खींचे, खींचते रहे और सांस भी लेते रहे, सांस नहीं रोकना है, ठीक है। और धीरे से गर्दन ऊपर और हाथ रिलैक्स करें। अब इसी का हम उल्टा करेंगे। तो अभी तो हमने आगे की तरफ खींचा था, अब हम पीछे की तरफ दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, फंसाएंगे, हाथ पीछे खींचेंगे, गर्दन ऊपर ले लेंगे और रूफ को, आपकी छत को या आकाश को देखेंगे। ये जो आपका स्ट्रेच है ये आप मेंटेन करेंगे। रुके यहाँ पे और धीरे से हाथों को ढीला करें, वापस आए, गर्दन रिलैक्स करें। ये जो हम कर रहे हैं इनका आपको तुरंत आपको इफेक्ट इसका नजर आएगा। ये छोटे छोटे से हैं बट इनका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए अगला करते हैं। दोनों हाथों को साइड में खोलें, हथेलियां आसमान की तरफ और राउंड राउंड करेंगे। तो गोल गोल घुमाएं। तो अगर आप गौर फरमा रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमने शोल्डर, जो अपने कंधे हैं, हर तरीके से यूज किए। अब आगे की तरफ गोल गोल घुमाएं। 5, 6, 8, जिसकी जितनी क्षमता हो उतनी देर करें। चलिए रिलैक्स करें हाथों को और अब हम कुछ लेट के करेंगे। तो लेट जाएं, दोनों आपके पैर बीच में हैं, आपका जो सीधा हाथ है ऊपर की तरफ ले लें और उल्टा हाथ जमीन पर ही रहने। तो अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला जो हाथ सीधा है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे और जो हाथ नीचे है उसको नीचे की तरफ खींचेंगे। इसको खींचते रहें और थोड़ी देर तक ये खिंचाव महसूस करें। आप देखेंगे बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है आपको। चलिए धीरे से आप इस खिंचाव को रिलीज करें, दूसरा हाथ ऊपर लें। अब आपका उल्टा हाथ आपके ने सीधा ऊपर की तरफ कर दिया है, सीधा हाथ नीचे है जमीन की तरफ। तो जो ऊपर हाथ है उसे ऊपर की तरफ खींचेंगे और जो नीचे हाथ है उसको नीचे की तरफ, जैसे कोई हमारा हाथ ऊपर खींच रहा है और जो नीचे वाला है वो नीचे से कोई और ही पुल कर रहा है। आप इस तरीके से खिंचाव लेकर आए अपने हाथों में और इसको मेंटेन करें थोड़ी देर तक, इस स्ट्रेच को, इस खिंचाव को।
सांसें नॉर्मल लेंगे, धीरे से आप खिंचाव कम करेंगे और हाथ को वापस से जगह पे नीचे ले आएंगे। खूबसूरत, बढ़िया। चलिए अगला करते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर कर लें। आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी छत की तरफ सामने कर ली है। तो क्या करेंगे, उनको ऊपर की तरफ खींचेंगे, पर जो आपका शरीर है वो ऊपर नहीं, सिर्फ आपको हाथ ऊपर खींचने हैं। ठीक है, तो हाथों को ऊपर खींचे। आपके जो शोल्डर जॉइंट है, कंधे का जो जोड़ है, उसमें आपको महसूस हो रहा होगा कि अब आप ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर करें, नीचे करें। तो अपनी क्षमता के हिसाब से करें। सांसें लेते रहें, सांस नहीं रोकनी है। और ऊपर और नीचे 4 से 5 बार करें। अभी क्या करेंगे, जैसे हम अपना सीधा हाथ है, एक हाथ सीधा रखेंगे, दूसरा हाथ क्रॉस कर देंगे, जैसे एक्स बनाते हैं ना अंग्रेजी में, उस हिसाब से। तो एक सीधा है, दूसरा क्रॉस है, जैसे डायगोनल होता है। तो उसको साइड में ले जाते हुए ऊपर की तरफ हाथ से साइड में खींचेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ पुल करेंगे और फिर वापस धीरे से उसको नीचे कर देंगे। तो अब हम हमारे कंधे हर एंगल से हम यूज कर रहे हैं। तो ऊपर करेंगे, वापस से खींचेंगे क्रॉस पोजीशन में, साइड स्ट्रेच आएगा और फिर वापस से स्ट्रेच रिलीज करेंगे। आपका शरीर आपको ऊपर नहीं उठाना। चलिए दूसरे हाथ से करिए। अब उल्टा हाथ क्रॉस ले जाइए, पुल कीजिए साइडवेज। देखिए, तो सिर्फ हाथ ऊपर जा रहा है और बॉडी ऊपर नहीं जा रही है। तो वापस खींचे और धीरे से नीचे ले आए। ये आप 3 से 4 बार, 5 बार, जितने आपकी इच्छा हो इस एक्सरसाइज को आप करें। सो स्ट्रेच एंड कम बैक। चलिए दोनों हाथ नीचे करें, थोड़ी देर आप रिलैक्स करें और चलिए अब अगला करेंगे। एक हाथ आप ऊपर ले लें। अब इसी एक हाथ ऊपर लेंगे, एक हाथ नीचे लेंगे। तो इसको हम इस बार होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारा मूवमेंट है वो चलता रहेगा, डायनेमिक मूवमेंट जिसे बोलते हैं। तो एक ऊपर एक नीचे। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो कंधे हैं वो हमने हर डायरेक्शन में इस्तेमाल कर लिए हैं। तो सारी वहाँ की जो मांसपेशियां हैं वो एक्टिव हो गई हैं। रिलैक्स कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप इन सारी एक्सरसाइजेस को जहाँ आपको टाइम मिले वहाँ करें और रोज़ करें, तो आपको जो अगर कंधे में दर्द है तो वो नहीं होगा। धन्यवाद।